नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र हिंदुस्तान के लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सदियों से इन शब्दों का महत्व रहा है। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, ये सारे जो शब्द गढ़े गए हैं वो धर्म और संस्कृति के माध्यम से ही गढ़े गए हैं। इसलिए हिंदुस्तान के निर्माण में, एक राष्ट्रीय भावना में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है और वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म के अलावा यहाँ पर किसी और धर्म की बात की नहीं जा सकती राष्ट्रीय भावना के लिए। लेकिन समस्या ये है कि सनातन धर्म में कुछ ऐसे तत्व रहे हैं हर काल हर समय में जो कि धर्म के विमुख रहे, विधर्मी रहे और उन्होंने अपने ही धर्म और संस्कृति के खिलाफ काम किया है। भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तो उसके पीछे कारण यह नहीं था कि रावण विद्वान नहीं था, वो धर्म का प्रकांड विद्वान था, वो वेदों का ज्ञाता था, वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता रहा, भगवान शिव का भक्त था। लेकिन फिर भी उसकी हत्या, वध क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो धर्म विमुख हो गया था, विधर्मी हो गया था। अपने ही धर्म के सुरक्षा के बदले उसे खत्म करने की, संस्कृति को प्रभावित करने की, उसे विनष्ट करने की कोशिश कर रहा था। मतलब हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ उसने राक्षस संस्कृति, राक्षस प्रवृत्ति अपने आप में विकसित कर लिया था, यानी वो विधर्मी हो गया था। अभी के समय में यही बात चल रही है। कांग्रेस तो एक राजनीतिक एजेंडा के तहत हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाती रही और वो तुष्टीकरण मुसलमानों का था। इसलिए आज भी तुष्टीकरण की उसी राजनीति के आधार पर हिंदुओं के साथ धोखा कर रही है। इसके नेता कह रहे हैं राम मंदिर के, भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कार्यक्रम है। लेकिन कांग्रेस की बात तो समझ में आती है। वो जब से सरकार में रही, यानी कि आजादी के बाद से अब तक सनातन धर्म का विरोध किसी न किसी तरीके से करती रही है, यानी कभी प्रत्यक्ष तौर पर, कभी परोक्ष तौर पर। जवाहरलाल नेहरू ने परोक्ष तौर पर हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश की, यहां तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने से रोकने की कोशिश की ताकि वहां पर यह महसूस ना हो कि हम सेकुलर देश नहीं हैं। उन्होंने भी परोक्ष तौर पर सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए तार्किक धर्म, वैज्ञानिक धर्म की बात की। हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम तो तार्किक धर्म को मानते हैं। लेकिन चोंगा पहना हुआ था हिंदुत्व का, सनातन धर्म का। अपने नाम के आगे पीछे सनातन ही लगाएंगे, अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण कहेंगे। वो परंपरा आज भी राहुल गांधी तक चलती आ रही है और ये लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम चुनाव में तो अपने आप को हिंदू साबित कर लेंगे। लेकिन ये चोंगा है वैसा ही जो धर्म के कुछ गद्दार होते हैं, यानी कि राष्ट्र के गद्दार के साथ साथ धर्म के गद्दार भी होते हैं, जिसका चोला तो अपने धर्म का रहता है लेकिन उसकी आत्मा किसी और के साथ जुड़ी रहती है, वो अपने धर्म का घाती कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्योते दिए जा रहे हैं उसमें 4 शंकराचार्यों ने जाने से मना कर दिया है। अब कांग्रेस ने मना किया, इसकी बात अलग थी क्योंकि इससे भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी, देश विरोधी और सनातन विरोधी पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट, इन लोगों को यह मौका नहीं मिलेगा कि कांग्रेस ने विरोध कर दिया तो इसका मतलब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कोई दोष है। क्योंकि इनको पॉलिटिकल एजेंडे से जो पूरा देश है वो वाकिफ है। लोग जानते हैं कि इसका राजनीतिक तरीका, एजेंडा
रहा है सनातन विरोध का। लेकिन जब शंकराचार्य का इस्तेमाल किया गया तो वो जो हथियार बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ, भगवान राम के उस मंदिर के खिलाफ जिसके लिए सैकड़ों साल से आंदोलन चल रहा था, तो इसे क्या कहा जा सकता है? ये दो सवाल खड़े करते हैं। या तो इन शंकराचार्य को धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं है, इन्होंने धर्म पढ़ा, इन्होंने धर्म की जानकारी ली, लेकिन फिर भी उसके मर्म को नहीं समझा। उसी तरीके से जैसे महान प्रकांड विद्वान रावण धर्म का ज्ञाता था लेकिन धर्म के मर्म को नहीं समझा, उसने अपने स्वभाव में विधर्मी तरीके अपनाए, इसलिए राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया। लेकिन यहां पर शंकराचार्य की बात है। यह कहा जाता है कि यह जो रटंत विद्या होती है, धर्म के आधार पर भी कहा जाता है कि आप वेद पुराण उपनिषद अरण्यक सबको रट लोगे, गीता को रट लोगे, रामचरितमानस को रट लोगे, लेकिन रटने से उसके अंदर जो भाव छिपे हुए हैं, उसके अंदर जो मर्म है, उससे जो आपको आपके जीवन शैली को प्रभावित करने वाले विचारों के प्रभावित करने वाले विचार अवधारणाएं उत्पन्न होंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। वही शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, लेकिन शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और उसी में फंस चुके हैं। ये शंकराचार्यों की स्थिति आज दिखा रही है। ये बराबर कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए ये लोग अलग अलग पीठों के शंकराचार्य बनाए गए, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए आपने किया क्या? क्या दुनिया का कोई भी धर्म केवल और केवल धार्मिक विस्तार और धर्म के महंतों, धर्म के पीठाधीशों के आधार पर बढ़ा है? जब तक सत्ता का संबल उसके साथ नहीं होता, जब तक शासक उसके साथ नहीं हुआ है, किसी भी धर्म का विस्तार नहीं हुआ। आज अरब से लेकर अफ्रीका तक इस्लाम का विस्तार हुआ है। हिंदुस्तान में इस्लामिक आक्रांता आए। अगर सिर्फ सूफी संतों को भेजा जाता तो क्या हिंदुस्तान में ये जो टुकड़े हुए हिंदुस्तान के, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, जहां पर मुसलमान ही बहुसंख्यक हैं, उन जगहों को मिला दें तो पूरे हिंदुस्तान की बात अगर की जाए तो 30-35% यहां की आबादी मुसलमान हो पाती? क्या सूफी संत या इस्लाम के प्रचारक ये कर पाता? नहीं कर पाता, जब तक कि उसके आक्रांता शासक यहां पर तलवार का धौंस नहीं दिखाया, डर नहीं दिखाया। स्थितियां हर जगह ऐसी ही है। क्रिश्चियनिटी का प्रचार ईसा मसीह के बाद सैकड़ों साल बाद ज्यादा तेजी से हुआ, जबकि इसके शासक पैदा हुए, क्रूसेड हुआ, धर्म युद्ध हुआ। अलग अलग जगहों पर ये चर्च के योद्धा होते थे जो धर्म युद्ध करते थे। क्या वही स्थिति हिंदुस्तान में नहीं है? हिंदुस्तान के लोगों ने इंतजार किया लंबे समय तक, 1947 से लेकर 2013 तक इंतजार किया। कोई ऐसा प्रधानमंत्री बने जो देश की शासन व्यवस्था के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, धर्म की सुरक्षा, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हिंदुस्तान के अंदर काम कर सके। वो इंतजार पूरा हुआ। 2014 में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने देश के विकास के लिए अपने आप को तो समर्पित किया, लेकिन साथ ही उनके समर्पण की भावना धर्म के प्रति भी रही। हर जगह, चाहे मंदिर हो या फिर किसी यज्ञ में हो, उन्होंने अपने आंतरिक धर्म का प्रदर्शन किया, लोगों को बताया कि यह हिंदुस्तान ऐसा देश नहीं है जहां के प्रधानमंत्री सेकुलरिज्म का चोंगा पहनकर वो इफ्तार पार्टियों में टोपी पहनकर जाए, लेकिन मंदिर में जाने से हिचके। ऐसा नहीं होगा। हमारा धर्म सनातन है, हिंदू धर्म है, इसलिए इफ्तार में जाने की जरूरत नहीं है, टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। हम तो तिलक लगाएंगे, हम तो भगवा गेरुआ वस्त्र धारण करके मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, हम यज्ञ भी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था हिंदुस्तान के लिए 2014 में। लेकिन इन शंकराचार्यों ने क्या किया? कह रहे हैं कि जब तक मंदिर
पूर्ण तरीके से न बन जाए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, ये धर्मशास्त्र कहता है। धर्मशास्त्र क्या कहता है वो सच्चाई इनको पता नहीं है। सच धर्म में अलग अलग लोगों का सच अलग अलग होता है। धर्म कभी भी अपने विकास के मार्ग में बाधक नहीं बनता। ये शंकराचार्य यही कर रहे हैं। दो सवाल है। पहला सवाल तो यही है कि क्या इन लोगों को परेशानी इस बात से है कि ये भव्य राम मंदिर बनने और हजारों करोड़ की परियोजनाएं वहां जो है उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं? ये हमेशा से कांग्रेस की सरकारों में इसी प्रलोभन के जरिए पीठाधीश बनते रहे हैं। करोड़ों रुपए इनको मिलते रहे हैं एन केन प्रकारेण से। इनको प्रधानमंत्री के दरबारी बनने का शौक रहा कांग्रेस के सरकारों में, उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नरसिम्हा राव ने भी चारों शंकराचार्यों को बनाया था राम मंदिर के न्यास में उस समय। अब उनकी वो स्थिति नहीं रखी गई क्योंकि यहां पर दो तरीके अपनाए गए। एक श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट बनाया गया जो तीर्थ क्षेत्र के लिए था, उसमें दूसरे लोग शामिल रहे। लेकिन ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, मंदिर निर्माण समिति उन लोगों की जिम्मेदारी दी जाएगी जिनके निष्ठा और जिनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार में नहीं बल्कि भाजपा की सरकार में हैं और इसलिए इन्होंने चंपत राय को जिम्मेदारी दी, नृपेंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी दी, आलोक कुमार को जिम्मेदारी दी। वो जिम्मेदारी निभाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को तकलीफ इस बात से है कि उसमें हम क्यों नहीं जा पाए, ये निर्माण समिति में हमें क्यों नहीं रखा गया, ये करोड़ों की हेरा फेरी का तरीका हमें क्यों नहीं सिखाया गया, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी बात तो यह है कि इन लोगों को लगने लगा है कि धर्म की स्थापना जिस तरीके से पूरा देश राममय हो रहा है, हमारी जो ये दूसरी दुकानें हैं वो तो प्रभावित हो रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, अगर पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, तो ऐसी स्थिति में हमारी औकात और कमजोर हो जाएगी। ये पूजा पाठ व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए नहीं होती है, बल्कि उसके साथ धर्म की रक्षा का दायित्व उठाना पड़ता है। इन शंकराचार्यों को यह नहीं दिखता कि इन्होंने कितनी बार संत समागम के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हिंदू धर्म के विकास के लिए काम किया। जो संघ कर रहा है, जो संघ सांस्कृतिक संगठन के साथ धर्म के विकास के लिए अलग अलग जगहों पर जाति विहीन समाज के लिए, हिंदू धर्म में जातियों के व्यवस्था को खत्म करने के लिए, उन लोगों को जो अपने आप को अलग थलग महसूस करते रहे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो काम कर रहा है, क्या आप लोगों ने इसके लिए व्यवस्था की? आदि गुरु शंकराचार्य तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर उस समय चैलेंज किए थे, बौद्ध धर्म के उन ज्ञाताओं को चैलेंज किए थे, दूसरे जो पंथ पनप रहे थे उनको चैलेंज किए थे और पीठ बनाई थी, इसलिए मठ इसलिए बनाई थी कि सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये तो पारिवारिक झगड़े को दूसरे जगह पर ले जाने वाली बात है, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो सनातन विरोधी पत्रकार हैं कूद कूद कर अभिषार शर्मा कह रहा है कि देखिए शंकराचार्य भी पीएम मोदी के उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे जिनका प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्हें बुलाया गया है, ये लोग भी नहीं जा रहे। कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, साधु संत भी बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के साथ इनकी डील है, कांग्रेस के साथ उन सनातन विरोधी पत्रकारों के भी डील है और इन शंकराचार्यों के भी डील है। इसलिए ये शंकराचार्य जो जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद ने क्या कहा था, यही कहा था कि पीएम मोदी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या तालियां बजाएंगे, उनकी जय जयकार करेंगे? जय जयकार तो आपको करनी चाहिए क्योंकि आपको मौका मिला है इस बात के लिए कि सत्ता का संबल आपके साथ है, जो आपके साथ अब तक नहीं रहा था, हिंदुओं के साथ नहीं रहा था, हिंदुओं के विरोध में रहा था। आज वही संबल है जो पूरी दुनिया में राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के साथ दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है कि हिंदुस्तान जाग रहा है, अपने पुराने स्वाभिमान को फिर से पा रहा है। और आप उस मौके को
पीएम मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजनीति के लिए कांग्रेस के साथ डील करके बहिष्कार करने की बात करते हो। ये ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी है कि अपने परिवार के अंदर फूट डलवाओ और इसी फूट का इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है, उसी फूट का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं जो सनातन विरोधी हैं, जो देशद्रोही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आधार पर उनका विरोध करके, पीएम मोदी का विरोध करके एक आवरण ओढ़े हुए हैं। वो असल में सनातन का और देश का विरोध करते हैं। और उनके हथियार जब ये शंकराचार्य बन गए तो बात तो वही है कि जो कहावत है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं, शिकारी आया, जाल बिछाया, और ये शंकराचार्य सब फंस चुके हैं उसमें। और इन लोगों ने पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए जो कोशिश की वो सबके सामने दिख गया है। मतलब अब इन मठ में बैठे महंतों की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति ये जानता है कि हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी है। इसलिए सत्ता में बनाए रखना उन लोगों को जरूरी है जो हमें संबल, ताकत प्रदान कर रहे हैं। और अब ये सारे बड़े बड़े महंत एक्सपोज हो रहे हैं जिनके घरों में, जिनके आश्रमों में कांग्रेस करोड़ों रुपया बैग में भर भर के पहुंचाया करती थी। इनकी सारी डील पकड़ी जा चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए लोग भी अब ये समझने लगे हैं इन मठों के महंतों को ध्यान से मत सुनो, बल्कि सुनो वो जो आपके मन में कह रहा है। पूरा देश अगर राम में है तो इस धुन को आगे बढ़ाओ 2024 तक, ताकि ये जो कॉन्स्पिरेटर हैं, साजिश करने वाले लोग हैं, इन लोगों की साजिश कामयाब ना हो पाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।